गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा टू डिटरमाइन द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ए कैटायन एक्सचेंजर रीजन DOWEX50। तो आज हम ना इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे वो है हम आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है कैसे निकालते हैं किसी भी जो हमारा कैटायन एक्सचेंजर रीजन है उसका। तो हम ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ना हमारा जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम किस तरह किसी भी जो कंपाउंड मतलब जो हमारा आयन एक्सचेंजर है उसकी जो हम ना आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो इस जो एक्सपेरिमेंट में ये हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में हम ना डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट है जो एम हमारे पास, फिर उसका जो ऑपरेटर्स यूज, फिर है केमिकल जो रिक्वायरमेंट है इस एक्सपेरिमेंट में, फिर हम उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर हमारा जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है वो क्या होता है। फिर हम ना लास्ट में उससे हम बाद में हम करेंगे प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट और फिर हमारे पास में कैलकुलेशन एंड नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा जो लास्ट है वो है रिजल्ट। तो अब जो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे हम जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम जो हमारा एम है वो है टू डिटरमाइन द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ए गिवन कैटायन एक्सचेंजर रीजन। तो फिर हम ना इसमें एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से ऑपरेटर्स जो यूज़ करेंगे वो फर्स्ट जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास है ग्लास कॉलम, जो ये हमारे पास यहाँ दिखाया हुआ है ये हमारा क्या है ग्लास कॉलम है। और फिर ग्लास वूल हम ना क्या करेंगे कॉलम है हमारा उसके जो नीचे बॉटम में लगाएंगे कि जो हमारा जो भी हमारा रीजन है वो नीचे हमारे पास ना निकल जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं वहाँ पे ग्लास वूल या फिर हम जो वूल्स है उसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास कैनोनिकल जो फ्लास्क है, जो फ्लास्क वगैरह जो सॉल्यूशन वगैरह ऐड करना या जो भी हमारा सॉल्यूशन है एज ए इल्यूलेंट जो हमारे पास एलिकोट की तरह जो हम काम करेंगे तो वो जो एलिकोट को भी हम क्या करने के लिए सेपरेट करने के लिए या हम उसको वहाँ पे जो बीकर वगैरह यूज करेंगे। तो फिर नेक्स्ट हमारा जो फनल है जो कॉलम के ऊपर क्या करेंगे हम ना किसी भी सॉल्यूशन को अगर जो डालना तो वो हम ना फनल की हेल्प से हम डालेंगे। फिर हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से जो सॉल्यूशन और जो केमिकल हैं यूज होंगे हमारे पास। फर्स्ट है जो हमारे पास 0.1 नॉर्मल HNO3 का सॉल्यूशन और जो हमारे पास 0.1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन और जो फेनिथ्राइल है एज ए हमारा इंडिकेटर यूज करेंगे। फिर जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको हम ना जो हमारा सॉल्यूशन है उसको एसिडिक मीडियम है उसको टेस्ट करने के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर है उसका यूज करेंगे। और DOWEX50 है हमारा जो आयन एक्सचेंज रीजन है हमारे पास यहाँ पे और 0.1 नॉर्मल जो KCl है उसके साथ में हम ना उसका जो आयन एक्सचेंज है जो या जो हमारा जो पोटेशियम है उसको एक्सचेंज करके देखेंगे कि हमारा जो कितना जो पोटेशियम है वो एक्सचेंज होएगा जो हमारा आयन एक्सचेंज जो रीजन है उसके साथ में। तो ये हमारे कुछ जो सॉल्यूशन थे जो हमारे को रिक्वायरमेंट थे ये इनकी जो इस एक्सपेरिमेंट में। फिर हमारे पास है थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो मैनी कॉमन केमिकल स्पीसीज है लाइक अल्कली मेटल्स और हैवी मेटल्स लाइक कैटायंस एंड द एनायंस ऑफ ए हैलाइड्स आर डिफिकल्ट टू मेजर इन माइक्रो। मतलब कि जब भी हमारे पास कोई भी हमारे जो अल्कली मेटल हैं और जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं और जो हमारे मेटल्स के जो हमारे पास हैलाइड्स हैं उनको हमने क्या करना है मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, क्योंकि ना ये क्या है डिफिकल्ट टास्क है। अगर हम ना वैसे उसको ना हम यहाँ पे अगर उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे तो हम ना वहाँ पे बड़ी डिफिकल्टी होगी हमारे को। तो इसलिए क्या है हमारे पास जो है ना ये जो अमाउंट है माइक्रो अमाउंट में हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे ना मेजर करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो दे डू नॉट रेडली फॉर्म द इनसॉल्युबल कंपाउंड एंड कलर कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे ये हैवी मेटल्स हैं अल्कली और जो हमारे पास हैलाइड्स हैं वो जनरली क्या हैं जो कलर कॉम्प्लेक्स हैं वो नहीं बनाते। तो विच वुड एड इन देयर एनालिसिस। सो क्या है जो हमारे पास डिफिकल्ट टास्क है कि हम ना उनको अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे मेथड की वजह से। तो एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ द एनालिसिस फॉर द अल्कली एंड हैवी मेटल्स कैटायन for the determination of the distribution of a complex species is a technique called ion exchange chromatography। मतलब कि जो भी हमारे जो अल्कली मेटल्स हैं और जो हमारे हैवी मेटल्स हैं और जो हमारे हैलाइड्स वगैरह हैं उनको हम ना मेजर करने के लिए जनरली इस जो मेथड का यूज करते हैं किसका जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मेथड है उसको यूज करते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में। उसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कितने हमारे अनायंस हैं कितने हमारे कैटायंस हैं। वो डिफरेंट टाइप के जो कैटायन एक्सचेंजर और अनायन एक्सचेंजर के बेस पे हम वो डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितने हैलाइड आयंस हैं
और कितने हमारे मेटल्स आयंस है। तो इस मेथड में जनरली हमारे को क्या करना है, मेटल्स हैं, कितने मेटल हैं जो हमारे पास, कितने आयंस हैं मेटल्स के, वो डिटरमाइन करने हैं। तो वो हमारे को कौन सी टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए जो इस एक्सपेरिमेंट में ना हमारे पास आयन एक्सचेंज प्रोसेस है उसका यूज हुआ है। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज का जो हमारा जो आयन एक्सचेंजर है वो वर्क कैसे करता है, वो वर्क हमारा क्या है, कोई भी जो हमारे पास जिस भी जो सॉल्यूशन है या जो हमारे पास कोई भी कटायन है जिसकी हमारे को अमाउंट का पता लगाना है, उसका जो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे किसके साथ में, जो हमारे रीजन है उसके ऊपर। तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा काउंटर आयन है किसका, रीजन का, जो हमारे पास जो रीजन होती है ना वो क्या है, फर्स्ट तो क्या है न्यूट्रल फॉर्म में है, जैसे उसको ना कटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। तो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे ना एसिडिक मीडियम में हम डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर एसिडिक जो मीडियम है उससे पास करेंगे। तो वहाँ पे ना जो हमारी न्यूट्रल जो रीजन थी तो उसको पहले हम क्या करेंगे, एज ए कटायन एक्सचेंजर की तरह रिएक्ट करने के लिए हमारे पास में वो क्या है, कटायनिक फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, उसको वहाँ पे कटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे दो टाइप के जो स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगे, एक तो जो रीजन का पार्ट होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो हमारे पास उसका जो काउंटर आयन होगा वो क्या होगा, रिप्लेसेबल होगा किसी जो दूसरे पॉजिटिव आयन के थ्रू। तो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, उस जो हमारा जो मेटल्स है, जो ये अल्कली मेटल्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि कितना जो रीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिप्लेस करके यहाँ पे एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और जो हमारा जो आयन था जिसका पता लगाना है वो हमारा रीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो उस बेस पे ही हमने क्या करना, जो हमारा एलिकोट मिलेगा उसको फिर हमने क्या करना है, जो ना नॉर्मेलिटी की इक्वेशन से यूज करके वहाँ पे पहले तो टाइट्रेशन करवाएंगे NaOH सॉल्यूशन के साथ में। तो वहाँ पे फिर हमारे को पता लग जाएगा कि कितना कटायन है जो एक्सचेंज हुआ है, वो वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारे पास आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH की आ जाने के बाद में हमारे को क्या करना है, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है ये है नॉर्मेलिटी ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ ए हमारा जो NaOH का सॉल्यूशन, और डिवाइडेड बाय जो उसका जो आयन एक्सचेंजर हमने लिया है उसका जो वेट क्या है उसके बेस पे तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो किस में आएगी, मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम में। तो अब हमारे पास में ये जो प्रोसेस था ये तो हमारे पास क्या है, कटायन एक्सचेंजर का है, कि जब भी कोई कटायन है उसका पता लगाना हमने सॉल्यूशन में, तो उसको ना क्या करेंगे, रीजन के ऊपर से पास करेंगे। तो वो जो रीजन क्या करेगी, जो हमारा जो ए पॉजिटिव आयन है जो काउंटर आयन है उसके साथ में रिप्लेस करके हमारे को यहाँ पे क्या दे देगी, कि जो हमारा जो सॉल्यूशन था उसके अंदर क्या आ जाएगा, जो हमारा जो यहाँ पे H पॉजिटिव फॉर्म है तो हमारे पास में ये जो रीजन तो H वहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन में, और हमारे पास क्या है, जो हमारा बी काउंटर आयन था मतलब आयन की तरह रिएक्ट करने लग जाएगा। तो इस पे रीजन पैड जो हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं कटायन एक्सचेंजर प्रोसेस। और इसको हम जो हमारे जो ये कटायन एक्सचेंजर की तरह रिएक्ट करेंगे, वो जो हमारे कटायन एक्सचेंजर की तरह रिएक्ट करने वाले रीजन है डोवेच 50 एम्बरलाइट और IR 120, ये हमारे क्या है, कटायन एक्सचेंजर हैं, तो उसकी तरह रिएक्ट करते हैं। तो फिर बात करते हैं हम एनायन एक्सचेंजर की। तो एनायन एक्सचेंजर में क्या होगा, जो हमारा एनायन है वो किसी जो हमारी जो एनायन एक्सचेंजर रीजन के साथ में क्या करेंगे, हम वहां से पास करेंगे। तो हमारा जो काउंटर आयन था नेगेटिव चार्ज किसका, जो रीजन के साथ में अटैच्ड है, वो जो आयन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा और सॉल्यूशन में चला जाएगा। और हमारे पास जो है जो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जिसकी जो वैल्यू है डिटरमाइन करने की, कितना जो हमारा वाई ग्रुप है, जो वाई ग्रुप है वो किसके साथ, आयन किसके साथ में, जो हमारे पास में एक्स के साथ में कितना रिप्लेस हुआ है, और वहाँ पे एक्स का जो ऑब्जर्प्शन हुआ है रीजन के ऊपर, और जो हमारा सॉल्यूशन में क्या चला गया, वाई जो टाइप का हमारा एनायन चला गया। तो इसी प्रोसेस में जो हमारा यूज हुआ है वो हमारा जो रीजन जो हुआ है वो है एनायन एक्सचेंजर रीजन यूज हुआ है। और एनायन एक्सचेंजर रीजन हमारे पास दो या तीन टाइप के हैं हमारे पास, डोवेक्स 1 और डोवेक्स 2, और जो हमारे पास है IR 400। ये क्या है, उनके जो हमारे एनायन एक्सचेंजर के क्या है, नेम है। तो अब क्या है, जो ये प्रोसेस है एक्चुअली जो हमारा कटायन एक्सचेंजर जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास कोई भी इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये जो हमारी रीजन है वो क्या सॉलिड फॉर्म में है, और जो H आयन है ये क्या है, काउंटर आयन है। तो ये क्या करेगा, जब भी हमारा हैवी मेटल या जो हमारे जो मेटल्स हैं उसके साथ में क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा, तो वहाँ पे हमारा जो रीजन क्या कर लेगी, जो हमारा पोटेशियम आयन था उसको तो क्या कर लेगी, वहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगी, और जो हमारा फ्रीली क्या है,
जो H था यहाँ पे उसको जो सॉल्यूशन में हुआ वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा जो नीचे वाली कोट का, तो उसको हम क्या करेंगे NaOH के साथ में टाइट्रेट करेंगे। तो कितना अमाउंट ऑफ H आयन है वो हमारा नीचे रिप्लेस हुआ है, उसके बेस पे हमारी जो वैल्यू है नॉर्मेलिटी की उसकी सॉल्यूशन की आ जाएगी। और उस नॉर्मेलिटी की वैल्यू को हम क्या करेंगे जो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो निकल जाएगी। तो फिर जो हमारे पास क्या है जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में हमारे पास क्या हुआ कि जब भी हम क्या करेंगे इसमें जो प्रोसीजर हम ना एक एक स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा जो हमारे पास जो प्रोसीजर में जो हमारा वेट लेंगे किसका, जो हमारे पास जो रीजन है DOX50 है उसका जो 2 ग्राम ऑफ है जो कटायन एक्सचेंज रीजन है वो ले लेंगे। और किसमें जो हमारा ये जो है कॉलम है उसके अंदर क्या कर लेंगे वहां पे जो पहले तो ग्लास वूल डालेंगे और ग्लास वूल डालने के बाद में हमारी जो ये रीजन है DOX50 उसको यहाँ पे हमारे कॉलम में क्या करेंगे वहां पे सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे पुट इन ए ग्लास कॉलम हैविंग ए ग्लास वूल एट ए बॉटम। जो ये बॉटम है इसका ग्लास जो कॉलम का यहाँ पे क्या है ग्लास वूल है और उसके ऊपर हमने क्या लगाया DOX50 रीजन है 2 ग्राम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कटायन एक्सचेंजर रीजन इज कन्वर्टेड टू H पॉजिटिव एंड जो हमारा रीजन नेगेटिव फॉर्म बाई वॉशिंग विद ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HNO3। फिर हम क्या करेंगे जो ये हमने रीजन लगा दिया अब इसको ना हम यहाँ पे HNO3 सॉल्यूशन पास करेंगे। हमारा जो 0.1 नॉर्मल हमारा HNO3 का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे हम यहाँ से पास करेंगे। तो पास करने के बाद में जो हमारी रीजन है वो हमारी H पॉजिटिव फॉर्म में वो क्या हो जाएगी वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो H पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर क्या जो एक्सेस अमाउंट है किसका जो हमारा जो रीजन के ऊपर लगा हुआ है उसको हम वॉश करेंगे वाटर के साथ में। कंटिन्यू वॉशिंग विद द कॉलम विद वाटर, continue washing the column with distilled water and until the litmus paper show no further positive test for H ion। मतलब कि जब भी हम क्या करेंगे अब ये हमारा जो H ion की फॉर्म में कन्वर्ट किया था रीजन उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है किसका H ion का उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे वहां पे डिस्टिल्ड वाटर से हम क्या करेंगे वहां पे पास करेंगे। तो जब तक पास करेंगे जब रीजन में नीचे का जो सॉल्यूशन का जो हमारे पास में ना टेस्ट करते रहेंगे किसके साथ में ब्लू लिटमस पेपर के साथ में कि जो हमारा अब भी क्या नीचे H ion फ्री है जो वो हमारे पास नीचे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसको हम टेस्ट करते रहेंगे। जब हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देना बंद कर देगा तो तब हम क्या करेंगे जो फर्दर हमारे पास करेंगे 50 ml ऑफ ए 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन थ्रू द कॉलम एट ए कांस्टेंट रेट बट स्लो ड्रिप रेट ऑफ ए 20 ड्रॉप पर मिनट। मतलब कि जब भी हमारा क्या है ये पास होने के बाद में फिर हमारे पास क्या है नया जो हमारा सॉल्यूशन है किसका 0.1 नॉर्मल KCl का सॉल्यूशन है वो पास करेंगे। क्योंकि ना अब हमने क्या करना रिप्लेस करना जो H ion था इसके पास रीजन के ऊपर किसका पोटेशियम का। फिर हमारे को अमाउंट का पता लगाना कि कितना पोटेशियम जो यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है और कितना जो HCl है नीचे वहां पे बना हमारे पास। क्योंकि क्या करेगा जो K पॉजिटिव तो क्या करेगा यहाँ पे रीजन के ऊपर अटैच हो जाएगा और हमारे पास Cl नेगेटिव आयन है वो क्या है सॉल्यूशन में चला जाएगा। और जो हमारे पास जो हमारा जो रीजन के पास H पॉजिटिव था वो कंबाइन करके यहाँ नीचे HCl का सॉल्यूशन बना लेगा। तो इस वजह से क्या है हमारा हमने क्या करा पास करा 50 ml ऑफ KCl सॉल्यूशन थ्रू ए कॉलम एट ए कांस्टेंट रेट बट स्लो ड्रिप रेट है इसका जो हमारे पास 20 ड्रॉप पर मिनट होना चाहिए। क्योंकि उसको ना एक्सचेंज करने का जो टाइम है वो हमारे को मिलना चाहिए। तो उसके बेस पे फिर हम क्या करेंगे प्लेस 100 ml canonical flask under the column and obtain unknown quantity of exchange ion solution is called alicot। तो तब क्या हमारे पास जो KCl सॉल्यूशन पास करने के बाद में हमारे पास जो है ना एलिकोट का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कितना जो हमारा सॉल्यूशन है जो उसमें ना एक्सचेंज किए हुए आयंस मिल जाएंगे हमारे को सॉल्यूशन में। अब उस सॉल्यूशन की हमने क्या करनी है नॉर्मेलिटी चेक करनी है कि कितने नॉर्मल जो हमारा एलिकोट है वो हमारे को आया है। तो वो टाइट्रेशन करेंगे किसके थ्रू हम NaOH सॉल्यूशन के थ्रू। तो अब क्या करेंगे जो हमारा जो एलिकोट का जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है तो उसको क्या करेंगे पिपेट आउट 10 ml ऑफ ए एलिकोट सॉल्यूशन एंड इन ए बीकर एंड इन ए टाइट्रेटिंग फ्लास्क एंड ऐड 2 or 3 ड्रॉप ऑफ ए फिनोफ्थलीन एज ए इंडिकेटर। तो अब क्या करा हमने एलिकोट था हमारे पास उसका जो है ना पिपेट की हेल्प से हमने क्या करा 10 ml
जो है ना इसमें एलिकोट का सॉल्यूशन है हमने डाल दिया, और उसके बाद 2 और 3 ml जो क्या है, जो हमारे पास फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन है, वो एज ए इंडिकेटर हमने क्या कर दिया इसमें साथ में डाल दिया। अब इस सॉल्यूशन को क्या करा, दूसरा कॉलम लिया हमने किसी भी जो हमारे पास यहाँ पे स्टैंड पे दूसरा कॉलम में क्या करा, NaOH का सॉल्यूशन है उस कॉलम में हमने फिल किया, हमने ब्यूरेट में हमने फिल किया। तो ब्यूरेट को क्या करेंगे अब स्लोली हमारा जो एलिकोट का सॉल्यूशन और प्लस फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन है उसके साथ टाइट्रेट करेंगे। तो टाइट्रेट करने के बाद में हमारे पास ना नॉन वैल्यू ऑफ मतलब 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ में हमने क्या करा था, टाइट्रेट करा एलिकोट का सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास जो टाइट्रेट करने के बाद में जो वहाँ पे रीडिंग आ जाएगी कि कितना हमारा बेस है उस टाइट्रेशन में यूज हुआ है, तो वो 3 अलग अलग जो रीडिंग हम ले लेंगे। तो 3 जो हमारे पास वॉल्यूम आई है किसकी, NaOH सॉल्यूशन की, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा देंगे, और नॉर्मेलिटी इक्वेशन जो लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है कितनी हमारे पास आई है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो फिर नाउ फिल द अनदर ब्यूरेट, यही बताया कि जो हमने क्या करा NaOH का सॉल्यूशन के साथ में क्या करा, अनदर ब्यूरेट है वो हमने भरी, और उसके बाद में टाइट्रेट किया जो हमारा जो एलिकेट का जो सॉल्यूशन है। और जब तक हमने टाइट्रेट किया जब तक हमारा जो कलर है जो पिंक कलर का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्या है जब भी हमारा फिनोफ्थलीन है, जब हमारा क्या है जो हमारा एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास क्या करेगा जो कलरलेस होगा, लेकिन जब भी क्या करेगा बेसिक जो मीडियम में कन्वर्ट होगा या जो हमारी टाइट्रेशन है वो कंप्लीट होगी, तो हमारा जो फिनोफ्थलीन क्या करेगा जो कलर क्या करेगा, जो हमारा कलरलेस था वो पिंक कलर सॉल्यूशन में हमारे पास दिखेगा। उससे हमारे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो हमारी टाइट्रेशन है उसका एंड पॉइंट आया है, और एंड पॉइंट आने के बाद में हमने वॉल्यूम है नोट कर लेनी कि इसकी NaOH की कितनी वॉल्यूम यूज हुई है। तो वो जो चेंज इनटू पिंक, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन एंड टुक द लोअर मिनिस्कस वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ ए NaOH सो यूज्ड बाय द टाइट्रेंट। मतलब कि जो हमारे पास लोअर मिनिस्कस वैल्यू का मतलब है कि जब भी हमारे पास में ना जो रीडिंग हम देखते हैं तो हमारे को जो लोअर साइड में जो हमारी जो रीडिंग जो दिखती है, तो आंखों से जब भी देखते हैं तो जो हमारा जो पॉइंट होता है इसमें मान लो ये हमारे पास इसके जो ये पॉइंट है 1 2 3 जो इस टाइप में ml लिखा है, और उसमें भी यहाँ पे हमने जो ये लोअर साइड वाला जो ऐसे है ना, ये जो रीडिंग है ये नीचे वाली जो रीडिंग है वो हमने लेनी है कि इस टाइप का जो सॉल्यूशन है इसमें, तो जब भी हमारा सॉल्यूशन है ना वो ना हमारे पास में ना ड्रॉप की तरह ये बनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो ये लोअर मिनिस्कस वैल्यू है वो हमने वहाँ पे जो ब्यूरेट है उससे हमने ले लेनी है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी जो NaOH की जो यूज्ड वैल्यू आ जाएगी, और ये जो टाइट्रेशन हमने क्या करनी 3 टाइम करनी है। डू द टाइट्रेशन एट लीस्ट 3 टाइम टू गेट concurrent value of a use this data to determine the ion exchange capacity of a रीजन। तो इसमें क्या होगा जो हमारी 3 वैल्यू आई है तो उन तीनों वैल्यू का क्या करेंगे हम ना एवरेज करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी तो उसको ही हम क्या कर लेंगे कंसीडर कर लेंगे किसकी वॉल्यूम, वो वॉल्यूम होगी हमारी NaOH की। तो अब हमने क्या करा यहाँ पे कंसीडर किया है कि जो हमने ना जो वैल्यू वहाँ पे जो NaOH की आई वो मान लिया कि वो 5 ml आई है, तो 5 ml के बेस पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो 5 ml के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा जो हम ना नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज करेंगे, तो एक साइड में नॉर्मेलिटी ऑफ ए NaOH और जो हमारा दूसरी साइड में नॉर्मेलिटी और जो वॉल्यूम है किसकी वर्किंग सॉल्यूशन जो हमने लिया था उसकी, जो हमारे पास एलिकोट आया उसका। तो उसमें ना क्या होगा जो 0.1 नॉर्मल था किसका NaOH का, और कितना ml जो हमारी वॉल्यूम आई वहाँ पे वो जो एवरेज आई 5 ml। तो हमारे पास क्या है 10 ml हमने लिया था एलिकोट का, तो इस वजह से इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे तो N2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ ए वर्किंग सॉल्यूशन 0.05 नॉर्मल का जो है हमारे पास जो ये एलिकोट का सॉल्यूशन है। हमारे को पता लग गया कि नॉर्मेलिटी हमारी इसकी जो सॉल्यूशन की इतनी है एलिकोट की। तो अब उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट उस वैल्यू को कहाँ पे यूज करेंगे आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है उसको निकालने के लिए। वो जो फॉर्मूला हमारे पास आयन एक्सचेंज कैपेसिटी निकालने का वो है नॉर्मेलिटी ऑफ ए वर्किंग सॉल्यूशन इनटू में जो हमारा जो क्या है वॉल्यूम यूज्ड ऑफ ए NaOH एंड डिवाइडेड बाय जो उसका वेट ऑफ ए आयन एक्सचेंज रीजन। तो इसमें क्या है हमारे पास नॉर्मेलिटी जो हमारी ये वर्किंग सॉल्यूशन की है 0.05 इंटू में 10 क्या है हमारी वॉल्यूम है जो जितना मानने उसका लिया था,
और जो ये हमारा 2 है वेट ऑफ है जो हमारा आयन एक्सचेंजर, तो उससे जो हमारी वैल्यू आएगी 0.25, और जो ये जो हमारी जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है उसकी यूनिट होती है हमारी यूनिट होती है मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम हमारे पास। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी इस एक्सपेरिमेंट में, अगर जो हम ना एवरेज वैल्यू हमारी NaOH की अगर जो 5 मानते हैं 5 ml, तो हमारी जो कैलकुलेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.25 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम। तो ये हमारा क्या है जो फाइनली जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रोसेस है, और इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कितना हमारा जो आयन जो हमारा जो KCl था वो कितना यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, वो हुआ हमारे पास 0.25 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम। तो हमारे को ना इस एक्सपेरिमेंट में ये बड़ा यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि ना हैवी मेटल्स वगैरह हैं उनको भी अगर जो वहाँ पे ना उनकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम ना इसकी हेल्प ले सकते हैं। इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज रीजन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी हमारे पास हैवी मेटल्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी मेटल है जिसका हमारे पास कोई जो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है उनसे। तो ये जो हम आयन एक्सचेंज जो प्रोसेस मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हैवी मेटल को रिमूव कर सकते हैं बिना किसी हैवी मेटल से, या कोई यूजफुल जो मेटल्स हैं उनके साथ, जैसे सोडियम पोटेशियम, उनके साथ में रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी मेटल के साथ मेटल को। जैसे हमारे पास हैवी मेटल्स होती हैं जैसे मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे मेटल के साथ में। तो इसलिए ये जो हमारा मेथड है वो बहुत यूजफुल है हमारे को, जो है हैवी मेटल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो इसलिए हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये बड़ा यूजफुल है। तो इसलिए हमारा जो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे ना वाटर है, वाटर को ना भी वाटर को भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्योरीफाई करने के लिए हम एज ए कैटायन एक्सचेंजर की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था इसमें आपको मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से वो आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर जो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम या डाउट है तो आप ना कमेंट के माध्यम से हमारे को बता सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू।